शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चलिए सुनते हैं। अक्षय तृतीया पर कान्हा से मिलने गए थे जब सुदामा। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से मिलने गए थे। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने चावल लेकर गए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन सुदामा ने हिचक की वजह से श्री कृष्ण से अपने लिए मदद नहीं मांगी थी। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन वापस जब वह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे अच्छे वस्त्रों में उन्हें मिले। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में मैं नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आए। इधर उधर बहुत ढूंढा चोरों को, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह चनों की बंधी पोटली उन्हें मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने व मोती होंगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव से सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है, तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी और चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब यह देखा कि चने की पोटली चोर उठा के ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह अत्यंत गरीब हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरुमाता आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरुमाता को वही चने की पोटली मिली। गुरुमाता ने खोलकर जब उसे देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। गुरुमाता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह शापित चने हैं। इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि अत्यंत निर्धन हो जाएगी। मैं यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर गरीबी का श्राप सुदामा जी ने स्वयं के ऊपर ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं खाने दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रह गए। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने ही सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार श्री कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है ऐसा कहते हो। वे तो द्वारिका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारिका जाने का निश्चय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं श्री कृष्ण के पास जाऊँगा, लेकिन उनके लिए क्या लेकर जाऊँ? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल ले आई
उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा ने उस पोटली को लेकर द्वारिका जाने के लिए वह निकल पड़े। द्वारिका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते श्री कृष्ण के महल तक जा पहुँचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, वह मेरे मित्र हैं। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। उसने जाकर श्री कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा श्री कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। उन्होंने पोहे की पोटली छुपा ली, लेकिन श्री कृष्ण ने वह पोटली उनसे खींच ली। श्री कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन। सुदामा का दिल भर गया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वह कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक उन्हें छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। जब सुदामा घर पहुँचे तो वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नज़र नहीं आई। इतने में ही एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आई। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखो श्री कृष्ण की महिमा, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को श्री कृष्ण का प्रेम याद आ गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।